हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस हब। तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट वेरियस एंग्लो वार्स के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कि उस युद्ध के बाद कौन सी संधि यानी ट्रीटी हुई थी और उस युद्ध को जीता किसने था। द बैटल वाज वन बाय हूम। और साथ ही साथ ये भी हम जानेंगे उस समय ब्रिटिश वायसराय या गवर्नर जनरल भारत का कौन था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर। इसके पहले हम लोगों ने कार्नाटिक युद्ध के बारे में और बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ हल्दी घाटी और पानीपत के बारे में बात कर रखा है। तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट एंग्लो अफगान वार, एंग्लो बर्मा वार एंड एंग्लो सिख वार। ये तीन वार के बारे में हम लोग, तीन युद्धों के बारे में आज जिक्र करेंगे। ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम लोग उन्हीं बातों को यहाँ डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को हल करने में सहायक होंगे। बाकी डिटेल में हम लोग इसको भिन्न वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। चलिए, तो सबसे पहले आइए जानते हैं अबाउट एंग्लो अफगान वार। अगर मैं बात करूं एंग्लो अफगान वार के बारे में तो टोटल तीन युद्ध हुए थे ब्रिटिश और अफगानिस्तान के बीच में, अफगान के बीच में तीन युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1838 से 1842 के बीच में, दूसरा हुआ था आपका 1878 से 1880 के बीच में और तीसरा हुआ था 1919 में। अब आइए जानते हैं वन बाय वन कि किसमें क्या हुआ था, कि किसने कौन सा युद्ध जीता था, कौन सी संधि हुई थी, उस समय का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट एंग्लो अफगान वार के बारे में तो ये जो था युद्ध जो हुआ था इसको जीता था अफगान्स ने। किसने जीता था? अफगान्स वन दिस बैटल। और इस युद्ध के बाद ट्रीटी हुई थी जिसका नाम था ट्रीपार्टाइट ट्रीटी, मतलब त्रिकोणीय ट्रीटी हुई थी, त्रिकोणीय संधि हुई थी, जिसमें एक तरफ राजा रणजीत सिंह थे, शाह सूजा थे और दूसरी तरफ ब्रिटिश को नेतृत्व करने वाले वायसराय लॉर्ड अकलैंड थे। तो ट्रिपार्टाइट ट्रीटी हुई थी जिसमें रणजीत सिंह, शाह सूजा, लॉर्ड अकलैंड थे। जीता किसने था? अफगान्स ने। और उस समय वायसराय कौन था इंडिया का? तो वायसराय थे लॉर्ड अकलैंड। लॉर्ड अकलैंड वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अबाउट सेकेंड एंग्लो अफगान वार के बारे में तो ये जो ट्रीटी हुई थी इस युद्ध के बाद उसका नाम था पेशावर, और पेशावर के बाद एक और ट्रीटी हुई थी जिसका नाम था गंडमक। तो पेशावर और गंडमक नामक दो ट्रीटी हुई थी। इस युद्ध को जीता था ईआईसी यानी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी ब्रिटिश की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने को जीता था। और उस समय जो वाइसरॉय थे इंडिया के वो थे लॉर्ड लिट्टन। वाइसरॉय कह लीजिए या गवर्नर जनरल। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे या वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड लिट्टन। कहीं कहीं देखिए, जब तक ब्रिटिश क्राउन एक्ट नहीं आया था 1858 में तो उसके पहले गवर्नर जनरल बोले जाते थे। जब ब्रिटिश क्राउन एक्ट आ गया 1858 में, जब क्वीन एलिजाबेथ मतलब कंपनी से सारा पावर क्वीन एलिजाबेथ को ट्रांसफर हो जाता है, जिसे हम लोग ब्रिटिश क्राउन एक्ट कहते हैं 1858 में, तो उसी के बाद उनको वाइसराय कहा जाने लगा। तो अगर यहाँ पे जो वाइसराय है ये गवर्नर जनरल भी है, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइए। तो अगर उस समय पूछता है कि कौन गवर्नर जनरल था या वाइसराय था, तो 1858 के पहले गवर्नर जनरल थे, 1858 से वाइसराय हो गए थे। तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ थर्ड ट्रीटी के बारे में यानी बैटल के बारे में, तो वो हुआ था 1919 में, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें जो ट्रीटी हुई थी उसका नाम थी रावलपिंडी।
कौन सी ट्रीटी हुई थी? रावलपिंडी ट्रीटी हुई थी। और जीता किसने था? इस युद्ध को जीता था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड द देन गवर्नर जनरल और द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब जैसे ये 1919 में है तो उस समय गवर्नर जनरल, क्योंकि 1858 में मैंने ब्रिटिश क्राउन एक्ट के बाद क्या हो गया था नाम? वाइसरॉय। तो वाइसरॉय थे ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लेकिन अगर लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में मैं बात करूंगा तो वो कौन थे? गवर्नर जनरल कहे जाएंगे, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो 3 युद्ध जो था एंग्लो और अफगान के बीच में हुआ था, आप लोग देख सकते हैं उसके बारे में। अब एंग्लो अफगान के बाद आइए हम लोग जानते हैं अबाउट द नेक्स्ट बैटल। नेक्स्ट बैटल जो है वो है एंग्लो बर्मा वार। अगर मैं बात करूं एंग्लो बर्मा वार के बारे में तो इसमें टोटल 3 बैटल हुए थे। पहला बैटल हुआ था, पहला युद्ध हुआ था 1824 से लेकर 1838 तक। दूसरा युद्ध हुआ था 1852 से लेकर 1853। और लास्ट जो हुआ था वो हुआ था 1865 में। 1824 टू 28, 1852 टू 1853 एंड द लास्ट वन इज 1865। अब सबसे पहले आइए जानते हैं कि कौन कौन सी ट्रीटी हुई थी। तो जो फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार में ट्रीटी हुई थी उसका नाम था येन डेबो। येन डेबो नामक ट्रीटी हुई थी फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार में। और इस युद्ध को, इस बैटल को जीता था ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वन किया था। कौन सा? फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार को। और उस समय के जो वाइसरॉय या गवर्नर जनरल थे उनका नाम था विलियम एमरहेस्ट। क्या नाम था? विलियम एमरहेस्ट गवर्नर जनरल रहे होंगे। तो ये आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ उस समय कौन रहा होगा? गवर्नर जनरल, क्योंकि कब की बात है? 1824 टू 28। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो सेकेंड एंग्लो बर्मा वार हुआ था उसमें कोई भी ट्रीटी नहीं हुई थी, या फिर जो जो भी उसका निर्णय निकला था वो कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था कि उसे कोई ट्रीटी या संधि का यानी नाम दिया गया हो। तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होना जरूरी नहीं है। लेकिन किसने जीता था इस युद्ध को? तो सेकेंड एंग्लो बर्मा वार को जीता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो थे गवर्नर जनरल थे कब? एट द टाइम ऑफ सेकेंड एंग्लो बर्मा वार। लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये बहुत ही एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रखते थे, बहुत ही मतलब ब्रिटिश को जो सोवरेंटी है, ब्रिटिश का डोमिनेंस जो है उसको बढ़ाना चाहते थे। और इसीलिए इन्होंने एक पॉलिसी लाई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और कई बार क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कौन सा स्टेट शामिल नहीं था, शामिल था। तो उसके लिए एक ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा जल्द ही अगले वीडियो में। मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन अगले वीडियो में करूँगा। तो वो ये है सजत संभावजान। सजत संभावजान ये ट्रीटी है, सॉरी ये ट्रिक है, जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में किस सीक्वेंस में, किस क्रोनोलॉजी में स्टेट्स शामिल किए गए थे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लागू किया था किसने? लॉर्ड डलहौजी में। और लॉर्ड डलहौजी जो थे वो गवर्नर जनरल थे, या वाइसराय तो नहीं, गवर्नर जनरल ही कहा जाएगा, एंग्लो बर्मा वार। अब देखिए जो थर्ड बैटल हुआ था एंग्लो बर्मा वार वो 1865 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ कि बर्मा को इंडिया का पार्ट बना दिया गया। बर्मा यानी आज का म्यांमार, उस समय उसका क्या नाम था? बर्मा था। तो बर्मा को यानी म्यांमार को भारत का हिस्सा बना दिया गया था। और किसने जीता था? ब्रिटिश ने जीता था। और उस समय के यहाँ पे क्या हो जाएंगे ये? वाइसरॉय, क्योंकि 1858 के बाद की बात है। तो डफरिन थे। तो डफरिन वाज द वाइसरॉय ऑफ India during the Third Anglo-Burma War, and after the Third Anglo-Burma War, Burma was made the part of India, and this battle was won by British. तो ये 3 important battles थे about Anglo-Burma War. Next, अब हम लोग बात करें एंग्लो बर्मा वार के बारे में, तो उसके बाद जो अगला बैटल आता है वो है एंग्लो सिख वार। अगर मैं बात करूं ओवरऑल एक जनरल व्यू लूं एंग्लो सिख वार का, तो टोटल 2 एंग्लो सिख वार हुए थे। कितने हुए थे? 2 एंग्लो सिख वार हुए थे। एक हुआ था 1845 से 1846 और एक हुआ था 1848
टू 1849। 1845 से 46 एक हुआ था, 1848 से 49 के बीच में एक हुआ था। पहले में जो ट्रीटी हुई थी वो थी ट्रीटी ऑफ वेरोवाल। ट्रीटी ऑफ वेरोवाल हुई थी। दूसरे में कई छोटी छोटी ट्रीटियाँ हुई थी, तो उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। मेन मेन जो आपके लिए जरूरी है, तो फर्स्ट में ट्रीटी ऑफ वेरोवाल। दोनों युद्धों को, एंग्लो सिख वार को किसने जीता था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी वन बोथ बैटल्स ऑफ किस एंग्लो सिख वार। एंड द वाइसरॉय कौन था? तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार के दौरान हरदिंगे, लॉर्ड हरदिंगे वाज द गवर्नर जनरल और वाइसरॉय ऑफ इंडिया। एंड ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो सिख वार, देखिए यहाँ पे भी डलहौजी ही है। तो डलहौजी जो है बहुत ज़्यादा ब्रिटिश डोमिनेंस क्रिएट करना चाह रहा था इंडिया में, इसलिए उसने बहुत सी पॉलिसीज, बहुत से युद्ध को लड़े। देखिए सेकेंड जो एंग्लो बर्मा वार था वो भी डलहौजी टाइम, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी डलहौजी टाइम। और ये देखिए सेकेंड एंग्लो सिख वार जो हुआ था 1848 से 1849 के बीच में, देन आल्सो डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एंग्लो वार्स थे जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक एंग्लो अफगान वार जिसमें टोटल 3 युद्ध हुए थे और ट्रीटी हुई थी, और दूसरा एंग्लो बर्मा वार, और तीसरा एंग्लो सिख वार। अब आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि वाइसरॉय से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि किस युद्ध में कौन वाइसरॉय थे। फर्स्ट एंग्लो अफगान में कौन था, सेकंड में कौन था, थर्ड में। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा जरूर। अगर मैं बात करूं अफगान वार के दौरान, तो अफगान वार के दौरान आपको दिमाग में होना चाहिए ALC नामक, ऐसे 3 बात याद होनी चाहिए। ALC ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ALC याद होना चाहिए, जहां A फॉर लॉर्ड ऑकलैंड थे फर्स्ट में, सेकंड में थे आपके लिप्टन जी, लॉर्ड लिप्टन, एंड थर्ड में थे चेम्सफोर्ड। तो कौन कौन? ऑकलैंड, लिप्टन, चेम्सफोर्ड, ALC। ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एंग्लो बर्मा वार के बारे में, तो बर्मा वार के बारे में लिख देता हूं। बर्मा वार के लिए आपको जो याद होना चाहिए वो होना चाहिए ADD। अफगान के लिए ACC, इसमें ADD, ACC सॉरी ALC, और उसके बाद ADD। अगर मैं बात करूं ADD के बारे में, तो यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार में जो गवर्नर जनरल थे वो थे एमरहेस्ट। सेकंड के दौरान थे डलहौजी। डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सेकेंड बर्मा वार। और थर्ड बर्मा युद्ध के दौरान कौन था गवर्नर जनरल? तो डफरिन था। कौन था? डफरिन। अब एंग्लो बर्मा वार के बाद जो आपको पता होना चाहिए, 2 वाइसराय ड्यूरिंग द सिख वार। सिख वार के दौरान अगर मैं बात करूं तो आपको क्या पता होना चाहिए? कोड HD, सॉरी हाई डेफिनेशन आपने सुना होगा, कहते नहीं HD पिक्चर लगाओ, हाई डेफिनेशन HD। तो H फॉर हरदिंगे एंड D फॉर डलहौजी। हरदिंगे एंड डलहौजी, डलहौजी। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या मैंने बताया अभी? कोड एंग्लो वार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एंग्लो वार के बारे में अगर अफगान की बात करें, फिर उसके बाद हम लोगों ने बर्मा के बारे में जाना, और उसके बाद सिख के बारे में जाना। तो अफगान के लिए जो कोड याद होना चाहिए वो है आपका ALC, ऑकलैंड, लिप्टन, चेम्सफोर्ड। और बर्मा के लिए ADD, एमरहेस्ट, डलहौजी, डफरिन। और सिख के लिए आपको याद होना चाहिए SD, हरदिंगे एंड डलहौजी। तो ये डलहौजी डलहौजी देखिए सेम है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। और ये डफरिन जी हैं और ये हरदिंगे हैं। ये ए देखिए दोनों सेम है, इसमें ऑकलैंड है, इसमें एमरहेस्ट है, और ये लिप्टन, चेम्सफोर्ड। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर दीज बैटल्स अबाउट, दैट इज एंग्लो अफगान वार, एंग्लो बर्मा वार एंड एंग्लो सिख वार। अब बचा आपका एंग्लो मराठा एंड एंग्लो मैसूर वार, विच वील बी टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग इसको देख लीजिए, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके परिदृश्य से प्लीज़ ध्यान देके इसको पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में,
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए पीसीएस। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।